हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोग मजे में होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और दिवाली का जो है फेस्टिवल चल रहा है और हम लोग को पता है, सभी लोगों को पता है कि अभी जो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है इस वक्त कंटिन्यूएशन में, वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पहले भी जो है थोड़ा सा मैं जो है उस पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मैं दिया हूँ इसके पहले, और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और इसका फार्मूला, इससे रिलेटेड हम लोग जो है फार्मूला भी हम लोग यूज किए थे। ओके, तो आज जो है दोस्तों हम लोग फिर मैं दोबारा इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। ओके, और हाँ, फिर हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारे लाइफ में ये अप्लाई होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों साथ साथ हम चलाने वाले हैं दोस्तों। और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज किसी अमाउंट पे, यानी जो हम कोई भी अमाउंट जब हम बैंक से लेते हैं या देते हैं, ओके, जमा करते हैं, तो बैंक से जब हम ऋण लेते हैं दोस्तों, ऋण यानी जब हम बारो करते हैं, बारो बारो या ऋण लेते हैं, ऋण डेप्ट करते हैं, तो बैंक क्या करता है कि हमारे ऊपर एक चार्ज लगाता है जिसको हम कहते हैं, यानी एडिशनल अमाउंट जब वो रिटर्न लेगा आपसे अमाउंट जब लेगा, तो वो किस्तों में भी जमा होता है, किस्त में जमा होता है, इंस्टॉलमेंट में जमा होता है। और उसमें क्या करता है, वो कुछ एडिशनल चार्ज लेता है जो अमाउंट दिया रहता है बैंक, यानी जो ऋण दिया रहता है। ओके, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट के जो भी फार्मूला थे हम उस पर अच्छी तरह से डिस्कस हम लोगों ने किया और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। और आज जो है थोड़ा सा हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे यहाँ पे प्रकाश डालेंगे, फोकस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे कि इससे रिलेटेड जो है कौन कौन से फार्मूला होते हैं, कौन कौन से जो है हम ट्रिक यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे एक साथ साथ जो है यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन भी दिया हूँ, देखिए, हेलो, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग सारे फार्मूला को जो है हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, किससे लिया हूँ आप देख पा रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से लिया हूँ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया हूँ। तो शंकर टेक्स अ लोन ऑफ 10,000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है शंकर जो है लोन लेता है बैंक से, ठीक है, और वो लोन लेता है, वो 10,000 लेता है, यानी 10,000 लेता है, और उस पर जो ब्याज दोस्तों लग रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। और उसका रेट क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए 10% है, यानी 10% है पर ईयर, यानी प्रति वर्ष जो वार्षिक ब्याज की दर है वह 10% है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है हम लिख लेते हैं, तो जो लिया जाता है धन उधार, उसको दोस्तों कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मूलधन। प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, यानी प्रिंसिपल ही कहते हैं दोस्तों, मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं उसको, यानी मूलधन बोलते हैं। और मूलधन दिया हुआ है 10,000, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में ही यहाँ पे दिया हुआ है 10,000। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ही चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे रेट दे रहा है दोस्तों, रेट दिया हुआ है आपका, यानी इंटरेस्ट जो रेट है वो 10% पर ईयर है, यानी प्रति वार्षिक ब्याज की दर जो है वो जो है आपका 10% है। और अब इसके साथ साथ जो है यहाँ पे पर ईयर है, यानी प्रतिवर्ष यानी पर एनम, प्रतिवर्ष। तो ये दो चीजें दी हुई हैं, यानी यहाँ पे अगर टी की बात करें तो टी जो है वो 1 ईयर के हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए एक एक क्वेश्चन जो है, किसी क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। और अब हम लोग जो है एक एक करके 1 by 1 वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन। ओके, तो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पे सिर्फ यही बात कर रहा है कि एक साल में धन कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट की बात कर रहा है वो एक ही साल में। तो एक साल का जो है आपका ये इंटरेस्ट रेट जो है आपको लगाना होगा 1 ईयर। तो अब आपको यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो वही वाला क्वेश्चन हमको यूज करना होगा। तो हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट या डायरेक्ट जो है हम CI लिख देते हैं,
सी आई इजकल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 अपन एन। तो ये जो है दोस्तों हमारा फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, और इसी फार्मूले में जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा दोस्तों सी आई आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, और उसी ब्याज को जब हम इससे प्लस कर देंगे तो वो 1 ईयर का आ जाएगा। चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो अब पी की वैल्यू जो है आप देख पा रहे हैं कि 10 ईयर है। आदि बेटा पी की वैल्यू यानी मूलधन जो है आपका 10,000 है, अब 1 प्लस आर की वैल्यू जो है वो देख पा रहे हैं, आर की वैल्यू आपका 10% है, और समय की बात कर रहा है तो समय 1 ईयर दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो उसका समय 1 ईयर है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 10,000 है इंटू 0 यानी ये हो गया दोस्तों 11/10। अब 1 ईयर है तो 1 ईयर हो गया। अब ये 1 ईयर का हो गया। अब यहाँ पे 0 कैंसिल कर देते हैं, और इस तरह से आपका अमाउंट जो बनता है वो 1000 बन जाता है, एक 1 ईयर का ही 1 ईयर का अमाउंट आ गया है, यानी 1000 रुपया आ गया है 1 ईयर का। तो अब यहाँ पे अमाउंट की बात करें दोस्तों तो अमाउंट को जो है वो सी आई प्लस पी में जब प्लस करते हैं तो वो आपका फाइंड आउट हो जाता है अमाउंट। ओके, तो इस तरह से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, जो 10,000 था अब वो हो गया है 11,000 दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पे अमाउंट पूछा, सिर्फ 1 ईयर की बात पूछा है, तो 1 ईयर हमारा जो अमाउंट है वो हो जाता है 11,000। ओके, चलिए तो हमारा जो है पहला भी आपने देखा कि जो पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने 1 ईयर का अमाउंट फाइंड आउट किया था वो अमाउंट आया था आपका 11,000, ये हो गया था। अब चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन यानी बी वाला। अब फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, यू नो द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 प्लस R बाई 100 टू पावर N। तो ये फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, सभी लोगों को पता है। अब इसी फार्मूले में जो है हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। 1 प्लस R जो है वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो N है वही टाइम है, टाइम आपका दे रहा है 2 ईयर। ये सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो 4 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसी से क्रिएट किए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है आपका 10, और फिर ये कैंसिल हो जाता है 10 1 11 11 बाई हो जाता है आपका 10, और ये है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स है तो उसको आपको 2 टाइम्स करना होगा। 2 टाइम्स 11 इंटू 11 10 इंटू 10, ये 2 टाइम्स हमने कर दिया है, और ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाता है, और सिर्फ बच जाता है 11 11 एंड 100। तो 11 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 2 0 इसमें आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका देखिए वैल्यू आ चुकी है 3 इयर्स का जो है, ये जो है सॉरी दोस्तों ये 2 इयर्स का आपका जो है वैल्यू आ चुका है 12,100। 12,100 जो है तो वो इंटरेस्ट आ चुका है। सॉरी 12,000 नहीं होगा, 2 0 कैंसिल हो गया। हेलो दोस्तों, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा आपने कि हमने जो है 1 ईयर का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया था, जो 11,000 हो रहा था, सिर्फ 1 ईयर का, ठीक है अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। बट सेकेंड वाले टर्म्स में देख पा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको करना होगा, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सबसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको अमाउंट पता होना चाहिए। जब अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे अमाउंट का फार्मूला है A इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट, तो A इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, और जो है स्क्वायर पावर हो जाता है N यानी टाइम। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, और ये जो है देखिए इसकी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे
हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो आ गया है 12,100 आ चुका है अमाउंट। तो अब अमाउंट जब आपको पता चल जाता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कितना एडिशनल अमाउंट ऐड हुआ है। और पहले जो है आपको पता होगा कि पहले जो है वो जो मूलधन था वो 10,000 था, अब हो गया है 12,100। तो सीधा सीधा लग रहा है कि हमको जो है 2,100 जो है यहाँ पे अमाउंट जो है एडिशनल है। तो उस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमको लिखना होगा CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। अब यहाँ पे A आपको पता है कि 12,100 है, अब माइनस P भी पता है आपको 10,000 है, तो वो 10,000 को हम माइनस कर लेते हैं और इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है 2,100। तो ये दोस्तों आ चुका है। और फार्मूला दोस्तों, फार्मूला में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये A इक्वल टू जो है A इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू पावर N ये है। और जो N है वो टाइम है यानी समय है, और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो R की वैल्यू है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और A जो है वो कंपाउंड अमाउंट है, और CI जो है यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है यानी सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसके पहले मैं रिप्रेजेंट किया था तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता रहा हो, लेकिन ये क्लियर है। और ये भी एक फार्मूला है, यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला ये भी है। तो CI निकालने के लिए हमको अमाउंट पता होना चाहिए, और P तो होता ही है क्वेश्चन में। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए, हम थर्ड वाला सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर द डेप्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अब ये कह रहा है कि अब बताइए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अमाउंट कितना होगा। सम ऑफ अमाउंट की बात कर रहा है, यहाँ पे सम ऑफ मनी की बात कर रहा है कि टोटल मनी जो है 2 साल बाद जो है, 2 साल जब खत्म होता है तो कुल अमाउंट जो है कितना पे करना पड़ेगा, कितना देना होगा कि उसका जो ऋण है, डेप्ट जो वो ऋण लिया, लोन लिया है, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, यानी समाप्त हो जाए, फिनिश हो जाए। ठीक है, तो अब 2 ईयर की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, हमने 2 ईयर का जो है अमाउंट फाइंड आउट किया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो सेम क्वेश्चन जो C वाला है वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सॉल्व है। हमने यहाँ के 2 ईयर का ही निकाला है हमने। तो 2 ईयर का जो अमाउंट है वो 12,100 रुपया है। यही जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है। दूसरे वाले में क्या था कि अमाउंट फाइंड आउट करना ही था, तो साथ साथ आपको CI भी निकालना था, यानी कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना था सेकंड वाले क्वेश्चन में। बट थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट जो है 2 साल के अंत तक हमको दे होगा बैंक को, या जिससे भी लिए होंगे उधार या ऋण जो लिए होंगे। तो आपका अमाउंट आपको यही देना, इतना ही देना होगा, 12,100 यानी 12,100 देना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं D को। फाइंड द डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस अंतर निकालना है, किसका किसका, CI और SI का, देख रहे हैं। और कितने साल में, 2 ईयर में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ तो 2 ईयर का हमने निकाला ही है, 2,100 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। और रही बात सिंपल इंटरेस्ट की, तो चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला पता ही है। और यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, सेम रेट, यानी रेट वही है 10%। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे टाइप किया हूं मैं, ये 10% वही है। तो यहाँ पे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। आप सभी लोग जानते हैं, पता है, ये फार्मूला होता है, ये तो मैंने टाइप कर दिया। और हम निकाल लेते हैं यहाँ पे SI। तो P की वैल्यू आपको पता ही है कि 1,000 इज गिवन एंड R 10% एंड ईयर 2 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर लिखा हुआ अपन 100। कैंसिल कर दें इसको, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो ये सीधा सीधा हो जाता है 2,000। देख रहे हैं, 2 ईयर का हमने निकाला है तो 2,000 हो गया। तो ये 2,000 जो है ये 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब आती है दोस्तों यहाँ पे CI की एंड SI की, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी सही से बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हमको अंतर निकालना है। तो यहाँ पे अब हम जो है डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट ज्यादा होता है, पता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा देना पड़ता है।
तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको देना पड़ रहा है 2100, और सिंपल इंटरेस्ट अगर देते हैं तो वो 2000 देते हैं। तो अंतर आपका कितना आ जाता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 100 का अंतर आ रहा है। ओके, यहां पर देखिए आपका आ चुका है दोनों का डिफरेंसेज, यानी अंतर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये जो है क्वेश्चन जो था बहुत क्लियर और अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। और भी कहीं अगर कहीं मिस्टेक या कहीं होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे वीडियो को दोस्तों, और ये चैप्टर जो है अभी कंटिन्यूएशन में चलेगा। ओके, तो ये अभी कंटिन्यूएशन में चलेगा, और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम लोग और सॉल्व भी करेंगे। और मेरी वीडियो जो है वो साइंस और मैथ से रिलेटेड है, और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन बनाता हूँ, ये कॉम्पिटेटिव पर्पज से भी बेहतरीन होते हैं, और साथ साथ 6, 7 एंड 8 स्टैंडर्ड के लिए ही बनाता हूँ दोस्तों। उसी सिलेबस से रिलेटेड मैं जो है कवर करता हूँ। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।